हेलो एवरीवन, यूपी स्पेशल चल रहा है हमारा। ठीक है, जनगणना पे आ जाइए। और लास्ट हमने यहीं पे छोड़ा था, ये ऊपर यहाँ पे हमने छोड़ा था, ख़त्म किया था। जनगणना देख लीजिए। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, कभी कभी ये भी पूछ देता है। नंबर याद कीजिए, 19981234 19 98 12 341 19 98 12 341। पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या बिल्कुल ज़रूरत नहीं है याद करने की। दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 20% है, याद करने वाली चीज़ है। दशकीय वृद्धि कितनी हुई है, दर कितनी हुई है, प्रतिशत। ठीक है, दशकों में कितनी वृद्धि हुई है उसका प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये 20%, 20.2%। ठीक, 20.2%। जनघनत्व 829, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में 829 है। लिंगानुपात 912 है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2013 से 17 का है ये। ठीक है, ये कितना हुआ, कुल व्यक्ति 65 वर्ष, 65 वर्ष। ठीक है, पुरुष, अच्छा वो जो अभी हमने ये देखा जीवन प्रत्याशा, ठीक है, ये 65 वर्ष जो है वो कुल व्यक्ति का है 65। ठीक है, तो उसमें से भी पुरुष का कितना है, 64.3, और महिला का कितना है, 65.6, यानी महिलाएं ज़्यादा जिंदा रहती हैं पुरुष की तुलना में। ये तो खैर सभी को पता होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज है। ठीक है, ये करीबन 1,000 सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करीबन 60 लाख के आसपास है प्रयागराज में। ठीक, और सबसे कम जनसंख्या वाला महोबा है। उसके बाद सर्वाधिक जन घनत्व कहाँ है, गाज़ियाबाद में है। डेंसिटी, गाज़ियाबाद छोटा शहर है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, करीबन 4,000 के आसपास है। ठीक है, ये देखिए 3,971। सबसे कम जन घनत्व ललितपुर में है, 242। ठीक है, रहने के लिए मुझे लगता है बड़ा अच्छा शहर होगा ललितपुर, सुकून वाला होगा, वैसे अच्छा इन द सेंस सुकून वाला। तो उसके बाद लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला कहाँ पे है, जौनपुर में। जौनपुर में कितना है, 10:24 है, आइडियल है, बहुत अच्छा है। सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, 851, गंदा है। ठीक है, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर, 950। सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत, 841, दोनों ही 1,000 में नहीं है। ठीक है, कम से कम 1,000 तो होते, तो खैर ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, SC की बात कर रहा है, जनजाति ST की बात कर रहा है। कहाँ है, सोनभद्र में है। सोनभद्र कहाँ आता है, जैसे ये यूपी है तो यहाँ पे इसके जस्ट पैर पे समझ लीजिए, अगर ये आगे वाला पैर है तो ये पीछे वाले पैर पे सोनभद्र है। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है। ठीक है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कहाँ पे है, सोनभद्र में ही है। तो सोनभद्र में क्या हो गया, सर्वाधिक अनुसूचित ST वाला सबसे ज़्यादा ST सोनभद्र में है, और उनका प्रतिशत भी सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम कहाँ है, बागपत में है। ठीक है, क्या एक बार दोबारा से देख लें, खैर वीडियो रिपीट कर लीजिए। ठीक, ये हो गया हमारा, आगे देख लेते हैं। इसमें नीचे एक देखे होंगे महत्वपूर्ण रैंकिंग बताया, तो रैंकिंग तो सब पुरानी हो गई, 2021 और इन सब की है, तो वो मैंने ये क्या है, ओके। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत बागपत में है। ठीक है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति बागपत में है, और उनका प्रतिशत भी सबसे कम कहाँ पे है, बागपत में है। जन्म दर कितनी हो गई है, जन्म दर 26/1000 पे हो गई है, और मृत्यु दर 7/1000 पे। ठीक है, मतलब 1000 लोग जन्म ले रहे हैं, 26/1000। ठीक है, और मृत्यु 7/1000। और अर्थव्यवस्था वाला मैं नहीं करा रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बदल गई होंगी, इसमें काफ़ी कुछ बदल गया होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, शोध संस्थान देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है।
भारतीय विष के बारे में कौन देख रहा है? लखनऊ देख ले रहा है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। राष्ट्रीय वनस्पति की बात कौन कर रहा है? लखनऊ कर रहा है। केंद्रीय औषधि की बात कर दे रहा है लखनऊ। तो विष से कभी कभी विष और वनस्पति इन दोनों से ही औषधि बन जाती है, ठीक है, दोनों ही काम आ जाता है, तो तीनों लखनऊ में हो गए, ठीक है। चीनी अनुसंधान की बात कर रहा है कानपुर। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी कहाँ पे है? लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा इज्जत नगर। राष्ट्रीय कृषि वानिकी झांसी। गन्ना के बारे में लखनऊ देख लेगा, ठीक। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जत नगर। तो इज्जत नगर में दो चीज़ हो गए, एक तो पशु चिकित्सा की बात हो गई और पक्षी अनुसंधान की बात हो गई। दलहन कानपुर, चीनी कानपुर, ठीक है। आगे आ जाइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये पूछ चुका है, वैसे तो सभी पूछे जा चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वाराणसी में है। न्यायिक प्रशिक्षण के बारे में कौन देखेगा? लखनऊ देख लेगा। चारागाह और चारा अनुसंधान झांसी। सांस्कृतिक संपदा संरक्षण लखनऊ। बकरी अनुसंधान मथुरा। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है, ठीक है। सेंट्रल पल्प्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेपर की बात सहारनपुर कर रहा है। कालीन की बात कौन कर रहा है? भदोही। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिक्स, ठीक है, नोएडा में है। बायोलॉजिक्स कौन? नोएडा, ठीक है। आ जाइए आगे। पत्र पत्रिकाएं इम्पोर्टेंट है। खबरनामा अकादमिक व अकादमी की प्रकाशन संस्था उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान। खबरनामा व अकादमी की प्रकाशन संस्थान कौन सी है? तो ये है लखनऊ उर्दू संस्थान। राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक पत्रिका, राज्य की जो भी सूचना होती है उसमें, तो ये उत्तर प्रदेश मासिक करके आती है। और राज्य सूचना विभाग की विकास परक, ठीक है, ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला देख लीजिए, गोरखपुर का पूछ चुका है, कल्याण पत्रिका के बारे में, ठीक है। और मेरे ख्याल से अभी रिसेंट में कोई अवार्ड वगैरह मिला था, इससे बड़ा वो हुआ था, इसमें विवाद हुआ था इसको लेके। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित धार्मिक पत्रिका कौन सी है? तो ये है कल्याण 1926 की बात कर रहा है, ठीक है। कल्याण 1926 ये पूछा जा चुका है। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा मासिक एक पत्रिका थी, उसका संपादन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। फिर उसके बाद बाल वाणी व साहित्य भारती की प्रकाशन संस्था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ठीक है। ये वाला इम्पोर्टेंट है, पर्यटन स्थल, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूँगी, इसमें थोड़े ज़्यादा हैं तो ये मैं फटाक से नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी, ठीक है। थैंक यू।